प्यार करते हैं हम तोरा से। क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। तूने जॉन किया वो एक बीवी करती है। तू प्यार दिखाएगी और हमने तो हलचल भी नहीं होगी। कह दिया है तूने हमरे को। पता नहीं उसने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने कभी उसे ऐसा कोई हिंट नहीं दिया और ना ही कभी उसे उस नजर से देखा है। मैंने तो हमेशा उसे अर्चना जी का बेटा, पूर्वी का भाई और ज्यादा से ज्यादा एक दोस्त समझा। फिर वो ऐसे कैसे, पता नहीं अब क्या करेगा वो। आज कितनी पी रखी थी उसने और मैंने उसे इस हालत में आज से पहले कभी नहीं देखा। अब तक जाग रही है? हाँ भाई, अब तुम्हें नींद कहाँ आएगी? नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही। वैसे बेटा एक बात बता, तू ये शादी से खुश तो है ना? हाँ आई। अच्छा तो ये ले। आई ये क्या है? ये नथ है, ये मेरी आई ने मुझे दी थी जब मेरी शादी तय हुई थी। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेटा ये गहना नहीं है, एक परंपरा है, तेरी आई का प्यार है, इसे संभाल के रखना और ये तुझे तेरी आने वाली पीढ़ी को देना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे अरे दादा रुकिए, ऐसे कैसे उठ रहे हैं आप? चक्कर आ जाएगा आपको। अच्छा मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी लाई हूँ, नींबू निचोड़ के। आपका सर दर्द हो रहा होगा ना, ठीक हो जाएगा। और अगर उससे भी ठीक ना हो तो ये दवाई खा लेना, तुम बेटर फील करोगे। मैंने आई को फोन करके बता दिया था कि तुम यही रुकने वाले हो। बस दुकान जाने से पहले एक बार घर होते हुए चले जाना, ताकि उन्हें टेंशन ना हो। और आपको आई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो कहना था अर्जुन ने कह दिया, ठीक है? कॉफी। हेलो पूर्वी, वो मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी सोहम के बारे में। मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, थोड़ी सी बिजी हूँ। हाँ ठीक है पूर्वी। दादा मैं जानती हूँ आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी बात के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहन का घर है और आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, जब चाहे अपना सुख अपना दुख शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स है जिसको आपको जाकर सॉरी कहना चाहिए, गौरी। वो बहुत डिस्टर्ब होगी दादा, और कल रात को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो आई एम श्योर वो बहुत अपसेट है। हमरे को घर जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। दादा दादा बस एक चीज का ख्याल रखना, कि जो कुछ भी हुआ है ये आई को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सोहम ले पूरन पोई खा ले। तू कहीं जा रहा है? कहीं जा मत, मैं तैयार हो जाती फिर हम साथ में जाएंगे। नहीं हम तेरे साथ नहीं आ सकते, हमें काम पर जाना है। हम किराने की दुकान पर काम करते हैं, ज्यादा छुट्टी लेंगे तो काम से निकाले जाएंगे। ऐसा भी अनपढ़ गबार है, दोनों कभी भी उठकर लात मार देता है। सचिन दादा की तरह। क्या कह रहा है तू? आई हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो मैं तुझसे यही कह रही हूँ, तू छुट्टी मत ले। मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू बस मेरे साथ गौरी के घर चल और उसके बाद तेरे काम पे चले जाना। और हाँ, वो दुकानदार को भी बोल दे कि अब तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तेरे भाई की शादी है। लेकिन सोहम प्लीज, तू नहीं चलेगा तो कौन चलेगा बता? अपनी आई के लिए इतना तो कर ही सकता है। अच्छा एक मिनट, ये शर्ट ये देख, ये पहन के चल। नहीं हम शर्ट वर्ट नहीं पहनेंगे, हम कुर्ते में ठीक है। ऐसे कैसे नहीं पहनेगा? सोम, हमारे घर में शादी है, इतने सारे लोग आते जाते रहेंगे
और मैं चाहती हूँ कि इस शादी में मेरा सोहम सबसे अच्छा दिखे। मेरे लिए पहनेगा ना? ले, जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और पूरन पोली खा लेना। गौरी बेटा, ये काम बाम छोड़, तू बैठ मेरे पास। देख, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। देख बेटा, ये कुछ नई साड़ियां हैं, तू उसे देख ले और मुझे बता कि शादी की कौन सी विधि में तुझे कौन सी पहननी है। आई, क्या ये सारे काम भी तो मुझसे ही करवाएगी क्या? तू खुद ही सेलेक्ट कर लेना, तेरी पसंद इतनी अच्छी है। अरे लेकिन शादी तो तेरी है। हाँ बेटा, इस बात पे तो मैं तेरी आई से सहमत हूँ। अरे भाई, जब तक तू साड़ियां सिलेक्ट नहीं करेगी तब तक आई तुझे कोई काम नहीं करने देगी। रुक, मैं देखती हूँ। अरे अर्चना जी, आप आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, प्लीज बसा। कैसी आप? दरअसल ये कुछ शादी की तैयारियां। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं गौरी, चाय की कोई जरूरत नहीं, हम लोग। अरे नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। दरअसल हम लोग ये सोच रहे थे, आज रात को हम लोगों का पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला, तो मैंने और मानव ने सोचा कि क्यों ना आज रात को ही हम लोग सगाई कर ले, तो अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो। हाँ, जैसे आप ठीक समझे। सोहम, थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज, एक डब्बा उतारना है ऊपर से। अरे जाओ ना बेटा, तुम्हारी होने वाली वही नहीं है। सोहम, मुझे तुमसे कल रात के बारे में बात करनी। अब कुछ नहीं रह गया बात करने के लिए हमारे बीच में। आपने सीधे सीधे कह दिया ना, आप हमरे से प्यार नहीं करती, बस बात खत्म। आप ठगी डॉक्टर नहीं, काहे अनपढ़ गवार से प्यार करती। सोहम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने कभी हमरे से प्यार नहीं किया। तो हम ही बेवकूफ थे जॉन, आपकी हरकतों को प्यार समझ बैठे। सोहम, देखिए, अब जॉन भी हो गया है ना, वो जाने दीजिए। वो के बाद हाथ जोड़ते हैं कि ये बात कोनों को मत बताइएगा, क्योंकि हम कोनों के सामने मजाक नहीं बन के रहना चाहते। सोहम, सोहम ऐसा। सोम, आई, हमरे को दुकान से फोन आया, अभी काम पे जाना पड़ेगा। सारी लेकिन जाना पड़ेगा। अरे सोम, लेकिन सारी आई। सोहम, सनी, क्या है ये लड़का? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग शाम को आ जाइए, फिर हम लोग सगाई कर लेते हैं, है ना? जरूर। मैं चलती, हमारा पूरा परिवार शाम को आपका इंतजार करे। इतनी जल्दी क्या है अर्जुन? घर का फंक्शन है, फंक्शन खत्म होने के बाद जाएंगे क्या? और फिर मुझे आई की हेल्प करनी है। वो क्या सोचेगी कि बेटी की जब से शादी हुई है तब से वो अपने मायके वालों को तो भूल ही गई है, आई को तो भूल ही गई है। अर्जुन चलो ना जल्दी से, तुम भी रेडी हो जाओ और मुझे बताओ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम साड़ियों को लेके कंफ्यूज हो रही हो? हाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए साड़ी चूज कर ली है। तुमने ऑलरेडी साड़ी चूज कर ली। झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी अभी तो तुम आए हो, बताओ ना मुझे कौन सी साड़ी मैं पहनते। सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी चूज कर ली है। यू डोंट बिलीव मी? नहीं। कि मुझे पता है कि तुम क्या पहनने वाली हो। ये साड़ी पहनने वाली हो। ये मेरे लिए? मेरे लिए? एक्चुअली ये कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। इसीलिए तो लेकर आया हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की सेरेमनी में मेरी बीवी सबसे ज्यादा अच्छी लगे और सब उसे देख के कहें कि लुकिंग सो नाइस। और मैं फिर ऐसे सीना चौड़ा करके सबके सामने कहूंगा दैट्स माय वाइफ। अच्छा चलो अभी जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं भी तुम्हें साड़ी पहन के दिखाती हूँ, ठीक है? थोड़ी सी बाद लेट हो रही है। ओके। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है?
देखा आपने लड़के वालों की तरफ से कितना कुछ, और ये लड़की वालों को तो देखो, सिर्फ एक नारियल और चांदी का सिक्का। मंजू, सोने जैसे गुण और हीरे जैसे संस्कार है लड़की में, क्या ये कम है? और ऐसे मौके पर देने वाले की नीयत नहीं देखी जाती, बस दिल बड़ा होना चाहिए। गौरी, ये खरोच कैसे आई? सारी बारी मत कहना। तोरा ने कहते तो हमने से प्यार ना ही करती तो ना ही करती। कुछ नहीं, वो कल घर पे काम करते करते थोड़ा लग गई थी। सोम, ये कैसे फूट गया? ये तुझे खून आ रहा है? आई वो एक्चुअली उस ग्लास में पहले से स्क्रैच था। मैं दादा को बोलने वाली थी कि वो ग्लास हटा दे, लेकिन उससे पहले ही दादा के हाथ से वो टूट गया। तू चिंता मत कर, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ और पट्टी बांध देती हूँ, ठीक है? तू सबको खाना परोस। हाँ, तू अंदर जा, दवाई लगा ले। पूर्वी इसकी दवाई कर दे, जा। नहीं, मैं ये इतनी जरूरी बात सचिन से कैसे छुपा सकती हूँ? आखिर हम दोनों की शादी होने वाली है। सचिन को पूरा हक है मुझसे जुड़ी हुई हर एक बात जानने का। ये सोहम भी ना बहुत लापरवाह हो गया। सचिन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ गौरी, बोलो। यहाँ पे नहीं। ऑलराइट। सचिन, वो मैं गौरी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या बात करने वाली हो। एक्चुअली सोहम ने मुझे इस बारे में ऑलरेडी बताया था, लेकिन उस वक्त मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। सचिन, बिलीव मी, मेरी तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। गौरी, मैं जानता हूँ तुम किस टाइप की लड़की हो। एक्चुअली तुम्हारी गलती थी ही नहीं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी सोच में खोट होती है। वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनकी बाप की जागीर है। वो कभी भी किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं, और ये संदीप उन्हीं पॉलिटिशियंस में से एक है। मैं जानता हूं गौरी, उसने तुम्हें छेड़ा था, राइट? पर डोंट वरी, अब वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाएगा। सचिन, ये सब बताया सोहम ने तुम्हें? हाँ, बेचारा सोहम, वो तुम्हारी कितनी चिंता करता है, और मैं बेवकूफ उसे गलत समझ बैठा। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि संदीप वाकई में एक घटिया आदमी है। आई प्रॉमिस यू गौरी, अब मैं तुम्हें उसके साये से भी दूर रखूंगा। गलती पे गलती किए जा रहा है ये सचिन। पहले मेरा केस लेने से मना कर दिया, और अब मेरी इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा दिया। बेचारा बहुत बड़ी सजा भुगतेगा अपनी इस गलती की। अब उसकी लाइफ बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ संदीप, इनसे मिलो। ये है मनीष बहुपुजे जी, जन कल्याण संघ पार्टी के अध्यक्ष। इस बार इन्होंने और इनकी पार्टी ने इलेक्शंस में हमें पूरा समर्थन देने का वादा किया। और मित्तल, सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। आइए। और हाँ, एक बात और, इस बार के इलेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर कीमत पे इन्हें जीतना है। मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है।
कुछ भी ऐसा गलत मत करना जिसकी वजह से हमें इलेक्शंस में नुकसान पहुंचे, ठीक है? जी डैड। गौरी, सोहम दादा जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी। तू पागल है क्या? तू सॉरी क्यों बोल रही? इसमें तेरी क्या गलती है? अगर यहाँ पे गलती है तो सिर्फ सोहम दादा की। पहले तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया उन्होंने, उनकी गलतफहमी थी। अब वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, उन्हें समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरी कुछ भी बात समझे। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हाँ पूर्वी, मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, पर वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट आज तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सचिन को सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दोनों भाइयों में कोई भी प्रॉब्लम हो। तूने बहुत अच्छा किया गौरी। तो प्लीज सच्चू दादा को इस बारे में कुछ मत बताना, और सच्चू दादा क्या, तू प्लीज घर वालों में से किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। तूने देखा ना अभी सोहम दादा का क्या हाल है। अगर सच्चू दादा या घर वालों में से किसी ने उन्हें कुछ कह दिया तो तुझे पता है ना क्या हो सकता है। पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोहम को इन सबसे थोड़ा दूर ले जाना चाहिए? आई मीन टू से कि हम वैसे ही इस हफ्ते बाहर जा रहे हैं एक वीकेंड के लिए, तो उसे साथ ले चलते हैं। इन सब से जितना ज्यादा दूर रहेगा बेटर फील करेगा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। मैं सोहम दादा से बात करूंगी इस बारे में। अरे सरकार, इस बार बड़ी जल्दी जेल से वापस आ गए आप। लागू सरकार। खुश रहो खुश रहो। अरे बिल्लू, तू तो जानता है कि दुनिया में ऐसी कौनो पुलिस नहीं है जो हमको ज्यादा दिन तक जेल में रख सके। अरे दारू भिजवा रहे? जय राम जी की। बैठो बैठो। और सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, होना भी चाहिए। ठीक है, ये हम क्या देख रहा हूं? विष्णु लाला दारू के अड्डे पर? लगता है इसने फिर दारू पीना शुरू कर दिया है। लाला, ए लाला, ए बचुआ, अरे हमको पता था रे कि तू एक दिन जरूर वापस आएगा। हाँ, ऐसा किया हमरे साथ, हमरे को हम बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा देगा थोड़े बगैर नहीं जी पाए। वैसे शालिनी, if you don't mind, why don't you join my company? Recently एक पोजीशन वेकेंट हुई है and I think you fit the bill. लेकिन अर्जुन, तुमने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और डायरेक्टली। come on, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो तुम मुझे एक हफ्ता ऑब्जर्व करना, तुम्हें मेरा काम ठीक लगे तो मुझे परमानेंट बेसिस पे हायर करना। डील? Then give me a call tomorrow morning. मैं अभी ये गुड न्यूज जाके ऑनर को देती हूँ। ऑनर, गेस व्हाट? Hey. Hi Arjun, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Hi पूर्वी, क्या हाल है? कैसे हो? ऑनर सुनो ना। हाँ। ग्रेट न्यूज, अभी मुझे अर्जुन ने अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर की है। तुमने जो मेरे बारे में सोचा था वो करेक्ट प्रूव होने जा रहा है। मुंबई में मेरा जॉब करने का सपना पूरा होने जा रहा है ऑनर। Wow, that's really nice. Yes. सॉरी, रियली सॉरी। मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया और खुद लेट हो गया। एक्चुअली वो आजी और तेजू को कहीं ड्रॉप करना था, इसलिए लेट हो गया। उन्होंने इंसिस्ट किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सचिन, तुम इतने भी लेट नहीं हुए हो। बैठ जाओ। थैंक यू।
थैंक्स। सचिन, तुम मुझसे कुछ बात करने वाले थे ना? हाँ, वो जल्दी जल्दी में सब कुछ तय हो गया। हम दोनों को एक दूसरे से अकेले बात करने का मौका नहीं मिला। वो मैं ये जानना चाहता था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो ना। I mean, आजकल की लड़कियां अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनना चाहती हैं और तुम्हारे केस में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। सो आई थॉट इफ यू कंफर्टेबल विद इट। दारू लेकर आ। क्यों लाला, आजकल दिन में भी? जितना दौरा काम है उतना कर। एक और लेके आ। सोहम, आई एम सॉरी। देखो, ये बात मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से तुम्हारे अंदर का विष्णु लाला जागे। एक मिनट सोहम, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तुम्हें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। बस मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि क्योंकि गौरी इस घर में बहू बन के आने वाली है और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज पर कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। एक और लेके आ। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। ये क्या कर रहे हो लाला? दारू ऐसे पियोगे तो दारू पेट में नहीं सीधी दिमाग में जाएगी। ये छोटे छोटे पैग लाना बंद कर और पूरी बाटली लेके आ। हाँ बोल। अरे सरकार, ये किसी लड़की वड़की का चक्कर लागे है। लाला एक मंदिर गया था, वहाँ उस लड़की डॉक्टरनी गौरी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर न जाने क्यों से क्या हुआ, अड्डे पे आके बेहिसाब दारू पी रहा है। आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, हम आता हूँ। तू वो पे नजर रखना। हाँ ठीक है सरकार। ये कहाँ लेके आए तुम मुझे? सॉरी सर, वो आदमी इस समय यहीं मिल सकता है। अच्छा, कहाँ है? कहाँ वो? मैं पता करता हूँ सर। हाँ। ये तो सोहम है। पुन्नी तो बता रही थी कि ये सुधर गया। अबे देखो, कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? वो बेचारा मानव देशमुख अपनी बीमारी से परेशान, और इस मौके का फायदा मैंने नहीं उठाया तो मैं परेशान हो जाऊं। नहीं फोन करता हूं, हालचाल तो पूछो भाई के। मानव देशमुख। मिस्टर का फोन। इसको क्या चाहिए अभी? नालायक। हेलो देशमुख साहब, कैसी है आपकी दिमागी हालत? मतलब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पूछने के लिए तुम फोन करो, इतने तो शरीफ नहीं हो तुम। सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। आप और आपका परिवार कभी भी मेरे लिए अच्छा तो सोचते ही नहीं हो, है ना? खैर जाने दो, लेकिन एक बात कहूं, मैं आपका और आपके परिवार का शुभ चिंतक हूं। एनीवे, आपने कहा ना पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आता हूं। मैं ये रामनगर में आया हूं, वो झोपड़पट्टी है ना, वो प्लॉट की डील फाइनल करने। वहां पे वो कंट्री बार पता है ना, आपको गंदी सी गली में, उसमें आपके सुपुत्र बैठ के दारू पी रहे। हाँ तो
अरे मानव देशमुख का लड़का, इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का इसे गंदी से कंट्री बार में बैठ के दारू पी रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? अरे देशमुख साहब, वो आपका बेटा है, किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो क्या कहेंगे लोग? और ये मीडिया वाले, आप तो जानते हैं ना, मीडिया वाले कहीं भी कभी भी कैमरा लेके घुस जाते हैं, तो उनको पता चल गया तो आपकी इज्जत की तो। वैसे मैंने तो सुना था आपका बेटा सुधर गया है, बट उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि वो सुधर गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमाल, आपको मेरी बात बकवास ही लगती। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आओ देखो। देखो ऐसे धो के पड़ा हुआ है टेबल पे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है देशमुख साहब। छोड़ो, रखता हूं मैं। मित्तल, आग तो मैंने लगा ली, अब ये आग मानव देशमुख को कितना जलाती है कैसे पता चलेगा? मुन्नी, तुम्हें पता है, अगर तुम ये नहीं लाती तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे खाना खाना है। मुझे पता है। तुम्हें पता है ये सब देख के मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? मेरे गैराज वाले, तुम इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आया करती थी एंड हम साथ में मिलके खाया करते थे। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। ऐसे? वो ये कि अब हम शादीशुदा हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, जिसके लिए हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। वैसे अर्जुन, तुमने शालिनी को जॉब ऑफर करके बहुत अच्छा किया। I was thinking. वैसे मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। क्या? तुमने एक बात नोटिस की? तुमने शालिनी को नोटिस किया? क्या? मतलब ये कि तुमने शालिनी और ऑनर को नोटिस किया? मतलब? I mean to say कि वो कितनी खुश थी आज की मैंने उसे जॉब ऑफर किया, वो एक्साइटेड थी, वो उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही थी। There was something different. तुम्हें नहीं लगा? एक्चुअली अर्जुन, सच कहूं तो मुझे भी कुछ लगा। राइट, कुछ तो है। I don't know, I'm not too sure, but मुझे लगता है कि शालिनी के मन में ऑनर के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। एक्चुअली? और अगर ऐसा है तो कितनी अच्छी बात है ना अर्जुन। मतलब ऑनर को कितनी अच्छी जीवन साथी मिल जाएगी, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। You're right. और I think हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिकॉज उसने किस तरह से ऑनर के एक बार के कहने पे इतना बड़ा रिस्क लिया, उसकी नकली बीवी बनने का नाटक किया। उसे पता था कि इसमें इतना रिस्की है, फिर भी वो उसके साथ थी। लेकिन इन सब चीजों के बारे में ऑनर से कौन बात करेगा? मैं बात करूंगी। Really? मैं बात करूंगी। वैसे इससे ज्यादा तुमने सोहम से बात की ट्रिप के बारे में? अर्जुन, आई एम सो सॉरी, मैं सोहम दादा से बात नहीं कर पाई। बस एक बार खाना हो जाए मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? हम मेरे को दारू नहीं दे रहा था, हमारी कोई गलती नहीं है। हम चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।